नमस्कार, मैं सोलेश राठौर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वह 12वीं भूगोल के अंतर्गत यूनिट 6 का टॉपिक है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ जो टॉपिक है यह यूनिट 4 में भी है और यूनिट 6 में भी है। यूनिट 4 में जो मानव बस्तियाँ हैं उसका संबंध विश्व संदर्भ में है, जबकि यूनिट 6 में जो मानव बस्तियां हैं उसका संदर्भ भारत के संदर्भ में है। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि मानव बस्तियां क्या हैं, मानव बस्तियों के प्रकार एवं उनके वर्ग एवं ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्तियों के प्रकारों को हम एक सरसरी मानव बस्तियों के संदर्भ में कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह, मतलब घर किसी भी प्रकार का होगा या किसी भी आकार का होगा जहां मानव निवास करता है, ये मानव बस्ती कहलाता है। इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं, मानव बस्ती है क्या। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपको लिखना होगा कि किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह जहां मानव निवास करता है। ठीक है, तो मानव का जो आश्रय स्थल है वह घर है। वो घर का आकार कैसा हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, पक्की हो सकती है, कच्ची हो सकती है, या किसी घास फूस से बनी हो सकती है, या लकड़ियों से बनी हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, जो मानव का निवास स्थान है जहाँ पर मानव रहता है, ये मानव बस्ती है। तो देख सकते हैं कि मानव बस्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं या आवासीय स्थल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला ग्रामीण बस्ती और दूसरा शहरी बस्ती या नगरीय बस्तियाँ। तो यहाँ पर शहरी बस्ती और नगरीय बस्तियों के अंतर या विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, मानव बस्ती के 2 प्रकार हैं, पहला ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरा नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्ती की विशेषता देख सकते हैं क्या है कि ग्रामीण बस्तियाँ की जो जनसंख्या है अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, इस संग्रहण, निष्कर्षण, इस क्षेत्र में जुड़े होते हैं प्राथमिक व्यवसाय। और देख सकते हैं ग्रामीण बस्तियों में कच्चा माल उपलब्ध होता है। कच्चा माल ग्रामीण बस्तियों में उपलब्ध होता है, वह कच्चे माल को कहाँ लेके जाते हैं, शहरी क्षेत्र में, और उससे क्या होते हैं, उन्नत उत्पाद तैयार होते हैं। जैसे कि दूध होता है ग्रामीण क्षेत्र में या कच्चा माल है, मगर दूध से जब बनाया जाता है पनीर या मिठाइयाँ, तो ये किस में आएगा, उन्नत उत्पाद में आता है। तीसरा देखते हैं छोटी व विरल रूप। छोटी व विरल रूप में देख सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ छोटे आकार में होती है, जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो और तीसरा आ सकता है और चौथा आ सकता है सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता। ग्रामीण बस्तियाँ के बीच जो जनसंख्या है वो आपस में सामाजिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ होता है, उनका सामाजिक रूप से काफ़ी अधिक घुले मिले होते हैं। फिर तीसरा आता है, चौथा आता है जनसंख्या कम होती है। ग्रामीण बस्तियाँ की जनसंख्या व्यवसाय संबंधित होती है, कच्चा माल उपलब्ध होता है, छोटी व विरल रूप में होती है, या सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता होती है, या जनसंख्या का कम होता है। अब नगरीय बस्तियां हैं, प्रश्न पूछा जाता है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, तो उस तरह में आपको अंतर को बताना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित थी और ये द्वितीय और तृतीय व्यवसाय से संबंधित है। नगरीय बस्तियां द्वितीय और तृतीय व्यवसाय से संबंधित होती हैं, जैसे कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे एवं सेवा क्षेत्र आते हैं द्वितीय और तृतीय में। तो द्वितीयक में देखते हैं हम लोग उद्योग, कारखाने, एवं तृतीय क्षेत्र में देखते हैं सेवा क्षेत्र। तो ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का संबंध नगरीय बस्तियों से है। कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्र में था, अब ये नगरीय क्षेत्र में आता तो क्या होता है, उसको उन्नत रूप प्रदान करता है, उन्नत उत्पाद तैयार करता है कच्चे माल से। फिर नगरीय बस्तियाँ देखते हैं कि नगरीय बस्तियों का आकार वृहद होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जनसंख्या के कारण काफ़ी बड़ा होता है, भूमि क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की जो भी अधिक से अधिक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसका दायरा होता है, मगर शहरी क्षेत्र का बात कर सकते हैं 8-10 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। तो बड़े आकार होते हैं नगरीय
बस्तियों के। फिर आता है औपचारिक संबंध होते हैं, दिखावटी संबंध होते हैं नगरीय बस्तियों में। हम ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं अनौपचारिक संबंध थे, सामाजिक संबंध काफी प्रगाढ़ थी। सामाजिक संबंध कैसी थी? अनौपचारिक थी। मगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर औपचारिक संबंध है। और आता है अधिक जनसंख्या, नगरीय बस्तियों की अधिक जनसंख्या होती है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। तो यहाँ पर आया है औपचारिक और अनौपचारिक संबंध। तो एक बार स्पष्ट कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम परिवार में रहते हैं, माता पिता का जो संबंध है या भाई बहनों का जो संबंध है, हम देखते हैं कि वो अनौपचारिक संबंध कहलाता है। और औपचारिक संबंध की बात कर सकते हैं शहरी क्षेत्र की, कि वहाँ पर जो भी कारखाने हैं, जो भी ऑफिस है, दफ्तर है, या जो भी शासकीय विभाग जो हैं, वहाँ जो कर्मचारी होंगे आपस में किस तरह के संबंध में रहते होंगे? औपचारिक रूप से, फॉर्मेलिटी होता है उनके बीच, औपचारिक संबंध होता है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक संबंध को हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों के विशेषता और इनके दोनों के बीच क्या अंतर है, इसको देख चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रकार का ही सिलेबस है, तो प्रकार को ही हम बताएंगे। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देख सकते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं पहला प्रकार होता है गुच्छित, सघन या संहत या केंद्रीय बस्तियाँ। किसी भी एक को याद कर सकते हैं आप, सघन बस्ती या केंद्रीय बस्ती या सहज बस्ती या गुच्छित बस्ती। नाम से स्पष्ट है कि गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां पर अधिकांश जनसंख्या या मकान एक जगह पर बनी होती है, बनाई जाती है। किस कारण? सुरक्षा कारणों से बनाई जा सकती है या उपजाऊ भूमि के कारण। तो देख सकते हैं कि गुच्छित बस्तियां की क्या क्या विशेषता है। तो देख सकते हैं पहला, सकरी गलियां होती है, गलियां टेढ़ी मेढ़ी होगी, सकरी होती है। दूसरा हो सकते हैं अभिन्यास। अभिन्यास 2-3 प्रकार का हो सकता है, रेखीय रूप में हो सकता है या एल की भांति हो सकता है, या रेखीय रूप हो सकता है अभिन्यास, या कभी कभी आकार विहीन भी बनता है यह ग्रामीण बस्ती। तीसरा देखते हैं सुरक्षा कारणों से यह गुच्छित या सघन बस्ती का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ जो ग्रामीण बस्तियां हैं अपेक्षाकृत कैसी होती है? सघन होती है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। जो ग्रामीण बस्ती होती है वह अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। आसपास के जो वन हो गए या भूमि हो गए उसका अधिक से अधिक उपयोग करता है। ठीक है, किस रूप में? संग्रहण या निष्कर्षण के रूप में। संग्रहण होता क्या है? जो हम जंगलों से जो उत्पाद, वन उत्पाद जो होता है या वनोत्पाद जो है हम उसको संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये संग्रहण कहलाता है। और निष्कर्षण क्या होता है? निष्कर्षण में होता है कि हम जैसे कि शहद या किसी फलों का रस हम निचोड़ कर लेते हैं, तो वो निष्कर्षण कहलाता है। निष्कर्षण का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़ना। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं विशेषता। तो गुच्छित बस्तियों में हम देख सकते हैं कि गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, सघन होती है। इसका विन्यास कैसा होता है? टी आकार का होगा या एल आकार का होगा या रेखीय होता है या कभी कभी आकार विहीन बनता है। ये गुच्छित क्यों होती है? सुरक्षा कारणों से होती है ना सर। और तीसरा हम और बता सकते हैं कि यह संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करता है, जैसे कि वनों का उपयोग करेगा, आसपास के क्षेत्रों का खेतों का उपयोग करेगा। तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण हमको याद करना अनिवार्य है। उदाहरण अगर हम बीच में लिखते जाएंगे, परीक्षा उपयोगी बहुत इम्पोर्टेंट है ये उदाहरण। तो उदाहरण याद रखिएगा। गुच्छित प्रतिरूप के कौन कौन से उदाहरण? सिंपल है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। तो हम लोग देखेंगे कि उपजाऊ जलोढ़ मैदान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है, तो यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, तो वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाएगी। शिवालिक घाटियाँ में होंगी, पर्वतीय क्षेत्र की जो नीचे का जो क्षेत्र है वो शिवालिक घाटियाँ के अंतर्गत आएगा, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगा। उत्तराखंड की बात कर सकते हैं हम लोग, हरिद्वार की बात कर सकते हैं, तो ये अधिक जनसंख्या वाला होगा, है ना। उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर लें, उत्तर पूर्वी राज्य में हम बात कर लेते हैं, नागालैंड की बात कर लेते हैं,
है ना। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या किस रूप में होता है? गुच्छित रूप में होता है। और यहाँ का जो आवास किस रूप में होगा? गुच्छित रूप में होगा। मकान कैसे बनेंगे? गुच्छित रूप में बनते हैं, मतलब ये हो गया गुच्छित रूप। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा आता है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। नाम से स्पष्ट है, जहां पर ज्यादा सघन बसा हुआ बस्ती ना हो या हल्की बिखरी हुई बस्ती होती है। अर्धगुच्छित मतलब गुच्छित का ही आधा रूप हो सकता है। तो अर्धगुच्छित में हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र होता है वहां पर भूस्वामी या कोई जाति विशेष का जो व्यक्ति या जनसंख्या क्या रहती है, वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित की होती है। मतलब भूस्वामी और समाज के प्रभावशाली लोग केंद्रीय भाग में रहते हैं। मतलब कोई गांव हो गया, उसका गांव का जो केंद्रीय भाग है, नाभिकीय भाग है या बीच वाला भाग है, वहां पर कि अधिक से अधिक कौन लोग रहेंगे? जो समाज के प्रभावी व्यक्ति होंगे, है ना, वो रहते हैं। और क्या होता है? ये स्वेच्छा या मजबूरी वश जो व्यक्ति केंद्र में ना रह के दूर में रहता है, गांव के दूर में रहता है, वो मजबूरी वश या स्वेच्छा वश रहता है, क्योंकि वो जाति से या प्रभावशालीता वर्ग से वह कमजोर होता है, तो वह दूर में रहता है। और केंद्र में कौन रहता है? जो प्रभावशाली वर्ग होता है। ठीक है, तो ये अर्धगुच्छित में आएगा। और इसके उदाहरण है गुजरात का मैदान। जो गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश अर्धगुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं, ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट आएगा पूर्वे पल्ली या पन्ना, है ना। तो अब नाम मैंने यहाँ पर बहुत सारे नामों को उल्लेख कर दिया है। सुविधा के हिसाब से आप इन चारों नामों में से जो अच्छा लगे एक नाम को याद कर सकते हैं। अगर चारों याद करें तो भी बेहतर है। कहीं प्रश्न पूछ देता है कि केंद्रीय बस्तियाँ क्या है, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय आपको गुच्छित बस्तियों की विशेषता को बताना पड़ेगा और आपको उदाहरण बताना ही होगा। उदाहरण तो बताना ही पड़ता है। भूगोल विषय, तो भूगोल विषय एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल यूज करने हैं, डायग्राम बनाने हैं। आप इसको डायग्राम के जरिए भी बता सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डायग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, तो सोचिएगा इस चीज़ों को, क्योंकि भूगोल में कल्पना करना पड़ता है। भूगोल एक कल्पनाओं का विज्ञान है। ठीक है, अब देख सकते हैं पूर्वे पल्ली या पन्ना। तीसरा पॉइंट आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के अंतर्गत। तो ये प्रकार है, हम जो पढ़ रहे हैं प्रकार। और ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप पूछेगा तो प्रतिरूप अलग है। ठीक है, हल्का मैं इसको उल्लेख कर दूंगा प्रतिरूप को भी। तो यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको प्रकार लिखना है, ना कि प्रतिरूप को। ठीक है, प्रतिरूप में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का आकार है किसी गाँव का। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पूर्वे पल्ली की देख लेते हैं। पूर्वे पल्ली में क्या होता है? गुच्छित बस्तियों से विखंडित रूप से या अलग रूप से वो बसा जाते हैं। मतलब एक गुच्छित रूप है और उससे अलग होकर यह बस्ती बसी होती है। ये बस्ती में क्या होते हैं? अधिक जाति वर्ग वाले होते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख सकते हैं हम कि हर ग्राम पंचायत से दूर या लगा हुआ एक छोटा सा बस्ती बसा होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी गांव है, उस गांव के आसपास जो अनुपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर भाटापारा बसा होता है। भाटापारा के आसपास जो होते हैं, जो जातियाँ होती हैं, सभी मिक्स जातियाँ होती हैं। सभी जातियाँ वहाँ बसती, मगर वो प्रभावशाली वर्ग से नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल में है, गंगा के निचले मैदान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके एग्जाम्पल है पूर्वे पल्ली या पन्ना। तो यहाँ पर पहला गुच्छित सघन बस्ती के एग्जाम्पल देखे, विशेषता देखे। अर्धगुच्छित विखंडित बस्तियों के विशेषता देखे, एग्जाम्पल देखे। और पूर्वे पल्ली की विशेषता देखे। बस्ती के अंतिम प्रकार के अंतर्गत देखते हैं हम चौथा, परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी बस्तियां जो दूर छोटे छोटे पहाड़ियों में बसी होती है, जिसके आसपास दूसरा घर या आवास नहीं होता। कि इसकी विशेषता जो होती है वह दूर दूर बिखरे होते हैं। ये आवास में अधिकांश है कि दूर दूर बिखरे होते हैं, छोटी पहाड़ियों पर बसी होती है यह बस्तियां। इसमें कोई अभिन्यास नहीं होता, मतलब एल या टी या रेखी
किसी प्रकार का अभिन्यास नहीं होता, या किसी प्रकार का अभिन्यास मतलब किसी प्रकार का आकार नहीं होता। छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर यह बसी होती हैं बस्तियां, और इस बस्तियों का मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन एवं लकड़ी काटना, क्योंकि जंगलों से वह क्या कर लेते हैं, लकड़ी काट लेते हैं, और वहाँ जो घास फूस होते हैं वहाँ पर से वो भेड़ या बकरी या गाय चरा लेते हैं। तो पशुपालन भी इनका व्यवसाय है। और सामाजिक संबंध अन्य बस्तियों की अपेक्षा कम होता है, तो यह एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि दूर दूर आवास होता है और एक दूसरे से होते हैं, जो मार्ग होते हैं वह भी दुर्गम और कठिन होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं विशेषता। इसके उदाहरण दे सकते हैं मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये एकांकी बस्तियाँ पाई जाएगी। तो कुल मिला के हम देखा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, 4 प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को हम एक एग्जाम्पल के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक कड़ी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें देखते हैं कि 4 लड़के हैं। पहला लड़का जो है उसके मित्र इतने ज़्यादा हैं कि वो हमेशा गुच्छों में या हमेशा भीड़ में रहता है, गैंग बना के रहता है। दूसरा जो लड़का है जिसके कुछ कम फ्रेंड हैं, कम रहता है, कम गुच्छों में रहता है, मतलब अर्ध गुच्छित प्रकार। तीसरा जो लड़का है उसकी बहुत सारी जातियों के फ्रेंड है, बहुत सारे धर्म के फ्रेंड है, मतलब बहुत सारी जातियों के फ्रेंड हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पूर्वा। चौथा और लास्ट जो है यह एकांकी, मतलब उसके कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। मतलब व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका स्वभाव अधिक से अधिक दोस्त बनाने का है, तो बहुत सारे दोस्त हैं इसके, वह हम उसको बताते हैं गुच्छित प्रकार। दूसरा जो है वह कम चाहता है, दोस्त कम चाहता है मगर अच्छा चाहता है, मतलब कम दोस्त चाहता है बनाना, तो अर्धगुच्छित है। तीसरा जो है वो पूर्वा या पल्ली बोल सकते हैं, यह ऐसा दोस्त बनाना चाहता है जिसके बहुत सारी जातियों से संबंधित दोस्त हों, बहुत सारे जाति विभिन्न वाले दोस्त हों, चाहता है ये पूर्वा पल्ली वाला। और जो चौथा और लास्ट जो है एकांकी जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसके दोस्त की कमी होती है। तो ये 4 प्रकार के ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हो चुके हैं। अब देख सकते हैं इसमें एक सरसरी नज़र से देख सकते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप मतलब आकार। तो हम लोग देख सकते हैं पहला आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में हम लोग देखा ब्लू लाइन जो दिख रहा है यह सड़कें हैं, सड़कों के किनारे आवास बसे हुए हैं, मतलब ये सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, जैसे शतरंज की भांति दिख रहा है हमको, समकोण पर काट रहे हैं, तो यह आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। दूसरा है रेखी प्रतिरूप। रेखी प्रतिरूप में देख रहे हैं कि यह नदी है, इसके किनारे किनारे तटों में आवास बस गया है, बस्ती बस गया है, तो रेखी प्रतिरूप कहलाता है। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। आयताकार प्रतिरूप जो होते हैं इसको हम ग्रिड प्रतिरूप भी कहते हैं। तीसरा आता है आरी प्रतिरूप। आरी प्रतिरूप में दिख रहा है कि एक चौक है, एक चौराहा है, उसके आसपास जो जितने भी मार्ग हैं, सड़कें हैं, उसके किनारे किनारे बस्तियां बस जाती हैं, वह आरी प्रतिरूप कहलाता है। चौथा दिख रहा है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार में दिख रहा है कि 2 सड़कें हैं, आपस में एक हो रही हैं, मिल रही हैं, उसके बीच में जो खाली रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या बन जा रहा है, वहाँ पर बस्तियाँ डेवलप हो जा रही हैं। इसको त्रिभुजाकार प्रतिरूप बोलते हैं, जैसे कि त्रिभुजाकार प्रतिरूप बोलते हैं। अब आता है 5वां वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप में दिख रहा है कि एक तालाब है, तालाब के चारों ओर जो आवास या बस्तियां बस जाती हैं, ग्रामीण बस्तियां बस जाती हैं, वह हमको वृत्ताकार प्रतिरूप के समान दिखती हैं। 6वां है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप में दिख रहा है कि ये नदी है और एक सहायक नदी है और इसके किनारे किनारे आवास बस जाती है, यह कहलाएगा तीर प्रतिरूप, तीर के समान दिख रहा है। और एक तारा प्रतिरूप है। तारा प्रतिरूप में होता है कि जो आरी प्रतिरूप में और अधिक सड़कें निकल जाती हैं और अधिक घना हो जाता है, तो यह तारा प्रतिरूप बन जाता है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में होता यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ढलान में बस्तियां बस जाती हैं, ग्रामीण बस्तियां बस जाती हैं, उसको सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। और एक चौकोर प्रतिरूप में क्या होता है, मरुस्थली क्षेत्र है। मरुस्थली क्षेत्र में ज़्यादातर होते हैं कि
बालू या रेत की आंधियाँ चलती हैं, उससे बचाव के लिए जो गांव होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, अपनी चारों तरफ एक प्रकार का बाउंड्री बना लेता है, एक प्रकार का क्या होता है, घेरा बना लेता है। तो यह कहलाता है चौकोर प्रतिरूप। और एक है पंखानुमा प्रतिरूप। पंखानुमा प्रतिरूप ये कहाँ पर होता है? डेल्टाई क्षेत्र में होता है। डेल्टाई क्षेत्र में पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के आसपास हम देख सकते हैं कि डेल्टा नुमा प्रतिरूप पाया जाता है। तो इस प्रकार से 10 प्रतिरूप हैं ग्रामीण प्रतिरूप के। इसको प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो इसको डायग्राम के जरिए बताना होता है और एग्जाम्पल भी बताना पड़ता है। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं।